हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। जैसा कि हमारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स ने बोला, सर हमारे लिए भी आप वीडियो प्रोवाइड कीजिए। जैसे क्या होता है, उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। उन्होंने बोला, छोटे छोटे बच्चों ने बोला, सर हम इंग्लिश पढ़ना नहीं आता हमें, हम इंग्लिश को कैसे पढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम सबसे पहले स्वर और उनकी मात्राओं के बारे में देखते हैं। तो हम सबसे पहले स्वर के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर क्या होता है? छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री, छोटी बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ री, ए आए ओ अंक आह। आह तक जो होते हैं वो हमारे स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो हम इसकी अगर बात कर लेते हैं, अगर आ जाता है, छोटा आ जाता है, तो उसकी अगर हम बात करेंगे, उसकी इंग्लिश जो होगी ए से होगी। ए का मतलब हो जाएगा छोटा आ। ए का मतलब क्या हो जाएगा? छोटा आ। अगर हम वहीं पर बड़ा आ की बात करते हैं, तो बड़ा आ को देखेंगे, डबल ए। क्या हो जाएगा? डबल ए। डबल ए से क्या हो जाता है? बड़ा आ। अगर इसका मात्रा की बात करेंगे, तो एक ये बाद में एक डंडी हो जाती है, तो ये बड़ा आ का सिंबल हो जाता है। आगे हम वहीं पर बात करते हैं, छोटी ई की बात करते हैं, तो आई से छोटी ई हो जाती है, आई से छोटी ई हो जाती है। और छोटी ई की मात्रा की बात करेंगे, तो ये छोटी ई की मात्रा दिया गया है, इसको हम ध्यान से देख लेंगे। अगर यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं, बड़ी ई की बात करते हैं, तो बड़ी ई जो हो जाती है वो डबल ई से हो जाती है। डबल ई अगर आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? बड़ी ई। मात्रा की बात करते हैं, तो मात्रा इस प्रकार दिया गया है, ये बड़ी ई का मात्रा है। अगर ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं हम छोटा ऊ देखते हैं। क्या देखते हैं? छोटा ऊ देखते हैं। तो छोटा ऊ जो होता है, यू से छोटा ऊ हो जाता है। मात्रा की बात करेंगे, तो ये आपके छोटा ऊ का सिंबल हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, बड़ा ऊ की बात करेंगे, तो बड़ा ऊ के लिए हम डबल ओ का यूज करेंगे, तो बड़ा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। फिर ठीक इसी प्रकार री की बात करेंगे। क्या इसकी बात करते हैं? री की बात करते हैं। तो री की बात अगर हम करेंगे, तो आर आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? री। और इसका जो समय री, ये इस प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं, ए की बात करते हैं, जैसे एड़ी हो जाता है। तो अगर हम ए की बात करेंगे, तो ए ई से जो हो जाता है वो ए हो जाता है। आगे हम देखते हैं, आई की बात करते हैं। आई की बात करते हैं, जैसे ऐनक। ऐनक जो हो जाता है, उसकी अगर बात करते हैं, तो आई की स्पेलिंग जो हो जाती है ए आई हो जाती है। ए आई का मतलब हो जाता है आई। सॉरी, ऐनक ए आई का मतलब क्या हो जाता है? आई हो जाता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, ओ की बात करते हैं। अगर ओ की हम बात करेंगे, तो ओ से क्या हो जाएगा? ओ से ओ हो जाएगा। फिर आगे इसका सिंबल हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है। आगे हम बढ़ेंगे, औ की बात करेंगे, तो ए यू से क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ए यू से क्या हो जाता है? औ हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं बेटा कि अंक की बात करेंगे। अंक की अगर हम बात करते हैं, तो ए एन हो जाता है। ए एन का मतलब हो जाता है अंक। ए एन का मतलब हो जाता है अंक। यहीं पर अगर हम बात करते हैं, ए एन का मतलब अंक हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर हम बात करेंगे, आ की बात करेंगे, तो ए एच जो होगा वो ए एच का मतलब आह हो जाएगा। ए एच का मतलब आह हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो हमारे चैनल पे नए होंगे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे और अंत तक वीडियो पर बने रहेंगे। तो आगे यहीं पर हम आगे बात करते हैं, व्यंजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? व्यंजन की बात करते हैं। जब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन में हम देखते हैं, अगर का आ जाता है, क्या आ जाता है? का आ जाता है। जैसे कमल आपको लिखना हुआ, तो के ए एम ए एल लिखते हैं ना, ये तो लिखते हैं। तो जब के ए एम ए एल लिखते हैं, तो उसका का मतलब के ए हो जाता है। के ए का मतलब क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। के ए का मतलब का हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और खा को देखते हैं। जब खा को हम देखेंगे, तो हम ये देखते हैं के एच ए का मतलब क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा।
इसी क्रम में आगे हम अगर बढ़ते हैं तो गा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गा की बात करते हैं। जब हम गा की बात करेंगे तो उसकी स्पेलिंग जो हो जाएगी वो GA हो जाएगी। GA का मतलब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। घा की बात करेंगे हम तो GHA क्या हो जाएगा? GHA। GHA का मतलब घा हो जाएगा। GHA का मतलब क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा। अंगा, अंगा का खा गा घा अंगा, अंगा की बात करेंगे तो NG, इसकी जो इसका मीनिंग होगी NG हो जाएगा। जिसका लेटर हो जाएगा वो NG, NG मतलब अंगा हो जाएगा। और यहीं पर चा की बात करेंगे तो CHA क्या हो जाएगा? CHA का मतलब हो जाएगा चा। छा की बात करेंगे तो CHHA, CHHA का मतलब हो जाएगा छा हो जाएगा। जा की बात करेंगे तो JA से जा हो जाएगा। और यहीं पर आगे हम बढ़ेंगे तो झा की बात करेंगे तो JHA से क्या हो जाएगा बेटा? झा हो जाएगा। अगर यहीं पर इया की बात करेंगे, जा छा जा झा इया आता है ना, इया की बात करेंगे तो YN का मतलब क्या हो जाएगा? इया हो जाएगा। YN का मतलब क्या हो जाएगा? इया हो जाएगा। आगे हम देखते हैं तो टा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टा की बात करते हैं तो TA से टा हो जाएगा। ठा की बात करेंगे तो THA से ठा हो जाएगा। अगर हम डा की बात करते हैं तो DA से डा हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं और पुनः उसी क्रम में देखते हैं, क्या देखते हैं? ढा देखते हैं तो ढा की स्पेलिंग जो हो जाएगी DHA से ढा हो जाएगी। DHA से ढा हो जाएगा। और अणा की बात करते हैं तो NA से अणा हो जाएगा। टा टा डा ढा अणा, अणा अणा की बात करेंगे तो NA से अणा हो जाएगा। अगर हम ता की बात करते हैं तो TA से ता हो जाता है। TA से ता हो जाता है। आगे इसी क्रम में पुनः हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं, क्या देखते हैं? था देखते हैं। क्या देखते हैं? था देखते हैं। था की अगर हम बात करेंगे तो THA से था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? THA से था हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर गा की बात करेंगे तो DA से दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। दा की बात करेंगे तो DA से दा हो जाएगा। अगर वहीं पर पुनः उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे, धा देखेंगे, कौन सा अक्षर देखेंगे? धा देखेंगे तो धा देखेंगे, धा की जो स्पेलिंग हो जाएगी DHA हो जाएगी। क्या हो जाएगी? DHA, DHA धा हो जाएगा। ना की बात करेंगे यहीं पर तो अगर हम ना की बात करते हैं तो ना, NA से क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। और आगे हम बढ़ेंगे तो ना के बाद हमारा आता है पा। क्या आता है? पा। यहीं पर पा की अगर हम बात करते हैं तो PA से क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा। पा। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे फा की बात करेंगे। अगर हम फा की बात करते हैं तो PH से A से जो फा की स्पेलिंग होती है PHA का मतलब फा हो जाएगा। बा की बात करेंगे तो BA से बा हो जाएगा। भा की बात करेंगे यहीं पर तो BHA से भा हो जाएगा। अगर माँ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? माँ की बात करते हैं। मगर, जैसे मगर अगर वो बोला जाता है मगर, मान लो मगर के MAGAR मगर, तो अगर उसकी हम बात करते हैं, माँ की बात करते हैं तो MA हो जाता है। अगर यहीं पर हम या की बात करते हैं, अगर या शब्द आता है, या अक्षर आता है तो YA से क्या हो जाता है? या हो जाता है। अगर रा अक्षर आता है तो उसकी स्पेलिंग RA हो जाती है। क्या हो जाती है? RA हो जाती है। फिर उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो ला की बात करते हैं। ला की अगर हम बात करेंगे तो LA से ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? LA से ला हो जाएगा। वहीं पर आगे बढ़ेंगे तो हमें वा देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? वा देखने को मिल रहा है। तो वा की स्पेलिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? VA हो जाएगी। क्या हो जाएगी? VA हो जाएगी। और आगे हम देखते हैं तो बड़ा सा, हमें बड़ा सा देखने को मिल रहा है। बड़ा सा देखने को मिल रहा है तो बड़ा सा की स्पेलिंग जो हो जाएगी SHA से सा हो जाएगी। जैसे खष्टी सा हो जाता है। HA से खष्टी सा होता है। और आगे हम बात करते हैं छोटा सा की बात करते हैं तो SA से क्या हो जाता है? छोटा सा हो जाता है। SA से क्या हो जाता है? छोटा सा हो जाता है। और आगे हम वहीं पर देखते हैं उसी क्रम में अगर आगे हम बढ़ते हैं तो हा की बात करेंगे, HA से क्या हो जाता है? हा हो जाता है। HA से हा हो जाता है। और छा की बात करेंगे, फिर छा की बात अगर हम करते हैं तो ये कितने अक्षरों से, कितने लेटरों से मिलकर बना हुआ है? तो ये 4 लेटरों से मिलकर बना हुआ है।
KSHA, KSHA, KSHA का मतलब हो जाएगा छा हो जाएगा। और त्रा की बात करते हैं, त्रा की बात करते हैं, त्रा से जैसे त्रिशूल होता है तो उसकी बात करते हैं तो त्रा TRA से त्रा हो जाता है। क्या हो जाता है? TRA से त्रा हो जाता है। आगे हम बात करते हैं ज्ञा की बात करते हैं, छत्रिंज्ञा लास्ट है। तो ज्ञा की बात करते हैं, जब ज्ञा की बात करेंगे तो GYA से ज्ञा हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञा हो जाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों और मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। यहाँ पर रटाया नहीं जाता है, यहाँ पर सिखाया जाता है। और मेरा ये चैलेंज है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश में कोई ऐसी मीनिंग नहीं फंसेगी, कोई ऐसी चीज नहीं फंसेगी जो आपको आए ना। सारी चीजें यहीं पर आपको सिखाकर भेजा जाएगा, रटाया नहीं जाएगा, ओनली सिखाया जाएगा। ओनली ये इंग्लिश सिखाई जाएगी, रटाई नहीं जाएगी। ये मेरा चैलेंज है। तो मेरे जो चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, इसी तरह आप अपना प्यार हम पर बनाए रखिएगा। थैंक यू।